हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शहर की हलचल भरी गलियों में जहाँ हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में लगा रहता है, वहाँ रहती थी रुखसार, एक साधारण सी लड़की जिसके सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी की हकीकत उसे हर कदम पर रोकती थी। रुखसार का घर कराची के एक पुराने मोहल्ले में था, जहाँ दीवारें पुरानी यादों से भरी हुई थी और छतें उम्मीदों से चरमराती हुई। उसके अब्बू एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहाँ से घर का गुजारा मुश्किल से होता था। अम्मी घर संभालती और छोटा भाई स्कूल जाता था। रुखसार ने बीए किया था और अब एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती थी, जहाँ वह कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम देखती। उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर की मदद हो जाती थी। एक दिन ऑफिस में रुखसार की मुलाकात हुई आसिम से। आसिम कंपनी में ही काम करता था, लेकिन अलग डिपार्टमेंट में। वह इंजीनियर था, थोड़ा शर्मीला लेकिन दिल का साफ। पहली मुलाकात तो बस एक कॉफी ब्रेक में हुई, जब रुखसार का कप गिरते गिरते बचा और आसिम ने उसे संभाला। अरे संभल के, आसिम ने हंसकर कहा। रुखसार ने शर्माते हुए शुक्रिया कहा और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों ने पाया कि उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है, खासकर पुरानी उर्दू कहानियाँ। आसिम को मंटो की कहानियाँ भांति और रुखसार को परवीन शाकिर की शायरी। धीरे धीरे लंच ब्रेक में बातें होने लगी। रुखसार को आसिम की सादगी अच्छी लगती। वह कभी फिजूल की बातें नहीं करता, हमेशा काम की बात। एक दिन आसिम ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक है, जैसे कोई सपना छुपा हो। रुखसार का दिल धड़का, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। घर जाकर वो सोचती रही। आसिम के साथ बात करना उसे अच्छा लगता था, जैसे कोई अपना सा। लेकिन वह जानती थी कि जिंदगी इतनी आसान नहीं। उसके अब्बू पुराने ख्यालों के थे और शादी की बात पर हमेशा कहते, बेटी घराने का मिलान जरूरी है। आसिम का परिवार थोड़ा बेहतर था। उसके पिता रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, लेकिन रुखसार के घर की माली हालत कमजोर थी। फिर भी भावनाएं रुकती कहाँ हैं। आसिम ने एक दिन रुखसार को मैसेज किया, कल शाम पार्क में मिले, बस बातें करने। रुखसार ने हाँ कह दी। पार्क में बैठे दोनों ने घंटों बातें की। आसिम ने बताया कि वह बचपन से अकेला महसूस करता था, क्योंकि उसके भाई बहन नहीं थे। रुखसार ने अपनी अम्मी की बीमारी के बारे में बताया, कैसे वह दवाइयों के लिए पैसे जोड़ती है। आसिम ने कहा, तुम बहुत मजबूत हो रुखसार, मुझे तुम पर फक्र है। उस शाम रुखसार घर आई तो उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी थी। लेकिन रात को अम्मी ने पूछा, बेटी आज चेहरा चमक रहा है, कोई बात? रुखसार ने नामे सिर हिला दिया, लेकिन दिल में आसिम का नाम गूंज रहा था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ी। आसिम रुखसार को सम्मान की नजर से देखता, कभी हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी बातों में एक ललक थी, जैसे वो कहना चाहता हो कि तुम मेरी जिंदगी में खास हो। रुखसार को भी लगने लगा कि आसिम उसके लिए कुछ अलग है। एक दिन ऑफिस में एक लड़की ने मजाक में कहा, रुखसार आसिम तो तुम्हारे पीछे पागल है। रुखसार शर्मा गई, लेकिन मन ही मन खुश हुई। लेकिन जलन भी थी, क्योंकि आसिम की टीम में एक लड़की थी, नादिया, जो आसिम से ज्यादा बातें करती थी। रुखसार को लगता कहीं आसिम का ध्यान उधर न चला जाए। एक शाम पार्क में उसने पूछ ही लिया, आसिम नादिया से इतनी बातें क्यों करते हो? आसिम हंस पड़ा, अरे वो बस काम की बातें हैं, तुम तो मेरी दोस्त हो स्पेशल। रुखसार का दिल सुकून से भर गया, लेकिन जिंदगी की हकीकत जल्दी ही सामने आ गई। रुखसार के अब्बू को पता चला कि वह शाम को पार्क जाती है। एक पड़ोसी ने देख लिया था। घर में तूफान आ गया। बेटी ये क्या कर रही हो? हमारी इज्जत का ख्याल रखो, मोहल्ले में बातें फैलेंगी। अब्बू ने डांटा। रुखसार रो पड़ी, अब्बू वह सिर्फ दोस्त है, कुछ गलत नहीं। लेकिन अब्बू नहीं माने। शादी से पहले ऐसी दोस्ती नहीं चलती। और उस लड़के का घराना कैसा है? हम गरीब है, वे अमीर, मिला नहीं होगा। रुखसार का दिल टूटा, लेकिन वह चुप रही। अगले दिन आसिम को बताया तो वो उदास हो गया। रुखसार, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूं? लेकिन रुखसार ने मना कर दिया, नहीं, वक्त लगेगा। इसी बीच कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया। आसिम और रुखसार को साथ काम करना पड़ा। काम के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ी। आसिम ने एक दिन कहा, रुखसार मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी सबसे पहले।
रुखसार की आंखें नम हो गई। मुझे भी, लेकिन घर की मजबूरियां वह बात अधर में छोड़ गई। लेकिन दिल में एक बंधन सा बन गया। वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। आसिम रुखसार की अम्मी की दवाई के लिए पैसे उधार देता और रुखसार उसे वापस करने की कोशिश करती। लेकिन परिवार का दबाव बढ़ता गया। रुखसार के चाचा ने कहा, बेटी तेरी उम्र हो रही है, कोई अच्छा रिश्ता देखें। रुखसार ने मन ही मन सोचा, आसिम ही अच्छा है, लेकिन कह ना सकी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रुखसार के फोन पर एक मैसेज आया अननोन नंबर से। मैसेज में एक स्क्रीनशॉट था जिसमें रुखसार और आसिम की बातें थी, लेकिन एडिटेड ऐसा लग रहा था जैसे रुखसार आसिम से गलत तरीके से बात कर रही हो। अगर ये फैला तो तेरी इज्जत चली जाएगी। मैसेज में लिखा था। रुखसार का दिल बैठ गया। वो घबरा गई। कौन कर सकता है? आसिम को बताया तो वह भी हैरान। ये फेक है रुखसार, चिंता मत करो। लेकिन अगले दिन ऑफिस में अफवाह फैल गई। लोग कानफूसी करने लगे। रुखसार और आसिम कुछ चल रहा है। रुखसार को लगा जैसे जमीन निकल रही हो। घर पर अगर पता चला तो क्या होगा? पता चला कि ये काम नादिया का था। नादिया को आसिम पसंद था और वो जलन में ये कर बैठी। उसने फेक स्क्रीनशॉट बनाए और कुछ लोगों को भेज दिए। रुखसार रोते रोते घर पहुंची। अम्मी ने देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटी? रुखसार ने सब बता दिया। अम्मी ने सीने से लगा लिया। अल्लाह पर भरोसा रख, सच सामने आएगा। लेकिन अब्बू को पता चला तो गुस्से से लाल हो गए। ये सब तेरी वजह से, मैंने मना किया था। अब मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे? रुखसार का दिल टूट गया। वह आसिम से मिली। आसिम, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारी भी बदनामी हो रही है। आसिम ने हाथ पकड़ा। नहीं रुखसार, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन हालात बिगड़ते गए। नादिया ने फेक ऑडियो भी बना लिया जिसमें रुखसार की आवाज एडिट करके गलत बातें डाली। वो ऑडियो कंपनी के ग्रुप में शेयर हो गया। रुखसार की जॉब खतरे में पड़ गई। बॉस ने बुलाया। ये क्या है? कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। रुखसार रो पड़ी। सर, ये झूठ है। लेकिन सबूत कहाँ थे? घर पर अब्बू ने कहा, अब शादी कर लो किसी से, वरना लोग क्या कहेंगे? रुखसार को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। आसिम को भी घर से डांट पड़ी। उसके पिता ने कहा, ये लड़की तेरे लिए नहीं, उसकी अफवाहें फैली है। हमारी इज्जत का ख्याल रख। आसिम उदास हो गया, लेकिन रुखसार पर भरोसा था। मुझे यकीन है तुम निर्दोष हो, उसने कहा। रुखसार को साइबर फ्रॉड का शक हुआ। उसने पुलिस में कंप्लेंट की। जांच हुई तो पता चला कि नादिया ने एक ऐप से स्क्रीनशॉट और ऑडियो एडिट किए थे। नादिया को पकड़ा गया। वह रो पड़ी। मुझे जलन हो गई थी। आसिम मुझे पसंद था, मैंने गलती की। नादिया ने माफी मांगी और कंपनी ने उसे सस्पेंड कर दिया। रुखसार की इज्जत बच गई, लेकिन दिल में घाव था। लोगों की नजरें बदल गई थी। आसिम ने रुखसार से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रुखसार ने कहा, आसिम, हमें सोचना चाहिए। मेरी फैमिली, तुम्हारी करियर, क्या हम साथ रह पाएंगे? नादिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रुखसार के घर आई। मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में सब बर्बाद कर दिया। अब मैं सुधरना चाहती हूँ। रुखसार ने माफ कर दिया। अल्लाह सबको माफ करता है, बस आगे से किसी की इज्जत मत उछालना। नादिया बदल गई और उसने अपनी गलती से सीख ली। आसिम के परिवार ने रुखसार को स्वीकार किया। जब सच सामने आया, रुखसार के अब्बू ने भी माना। बेटी, अगर वह लड़का अच्छा है तो ठीक है, लेकिन इज्जत सबसे ऊपर। आखिर में रुखसार और आसिम की शादी हुई, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि कभी भरोसा नहीं टूटेगा। जिंदगी में रोमांस आया, लेकिन हकीकत ने उन्हें मजबूत बनाया। दाऊदी की सीख ये है कि अफवाहें फैलाना किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हमेशा सच की तह तक जाओ और जलन में गलत कदम मत उठाओ। माफी मांगने और सुधारने से जिंदगी नई राह